ठीक है, तो अगला सवाल आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। ये सवाल एलसीएम एचसीएफ का नहीं है, ये सवाल जो है वो नंबर सिस्टम का है। ठीक है, वीडियो पॉज करके एक बार सवाल देख लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, तो इस सवाल में हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, वो एक्सप्रेशन क्या है? 2 पर पावर 31। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 2 पर पावर 31 है। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि अगर इस 2 पर पावर 31 को 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। ठीक है, यही सवाल है। अब इस सवाल में हमें 2 को 31 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करना है। बिल्कुल सही सुना आपने, इस सवाल में हमें 2 को 31 टाइम्स मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है। ठीक है, इस सवाल को हम लोग ब्रेक करके ट्रिक से बनाएंगे। ठीक है, तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले 2 पर पावर 31 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 32 - 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि 32 - 1 31 ही होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, 2 पर पावर 32 - 1 को हम लोग लिख दिए 2 पर पावर 32/2 पर पावर 1। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक्सपोनेंट्स का एक प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या है हम लोग साइड में लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये एक्सपोनेंट्स का प्रॉपर्टी होता है कि अगर किसी नंबर पर पावर हो m-n, ठीक है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं x⁴m/x⁴n। ठीक है, अब 2 पर पावर 32 को हम लोग लिख सकते हैं ठीक है, 2 पर पावर 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 8 का पावर 4। ठीक है, और 2 पर पावर 1 को हम लोग ज्यों का त्यों लिख दिए 2 पर पावर 1। ठीक है, ये भी एक्सपोनेंट का एक प्रॉपर्टी ही है। ठीक है, प्रॉपर्टी भी हम लोग साइड में लिख देते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट का एक प्रॉपर्टी होता है कि x⁴m का पावर n को हम लोग लिख सकते हैं x⁴m × n। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज पता होंगी। ठीक है, काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं। आई होप आप लोगों ने अपने बेसिक क्लासेस में इसे पढ़ा होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए 2 पर पावर 8 आ गया। ठीक है, शुरू में 2 पर पावर 31 था, जिसको कैलकुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट था। कैलकुलेट करने लग जाते तो पूरा एग्जाम खत्म हो जाता, फिर भी कैलकुलेट नहीं होता। ठीक है, लेकिन 2 पर पावर 8 को कैलकुलेट करना काफ़ी इजी है। 2 पर पावर 8 कितना होता है? 256। ठीक है, 256 होता है। आइए लिखते हैं
ठीक है, तो यहां मेरे पास आ गया 256 पर पावर 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पर असली खेल शुरू होता है। ठीक है, किसी भी नंबर के, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी नंबर के यूनिट्स डिजिट में अगर 6 हो, ठीक है, तो उस नंबर को खुद से कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, तो जो वैल्यू मिलेगा उसके यूनिट्स डिजिट में भी 6 ही होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, किसी भी नंबर के यूनिट्स डिजिट में अगर 6 हो, ठीक है, और उस पर कितना भी पावर दे दिया जाए, ठीक है, तो जो वैल्यू निकलेगा उस वैल्यू के यूनिट्स डिजिट में भी 6 ही होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, यहां पर कुछ भी वैल्यू हो उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हम लोग को मतलब बस इतना से है कि इस वैल्यू के यूनिट्स डिजिट में 6 होगा। ठीक है, अब इस ऊपर वाले को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें तो 2 केस बन सकता है। ठीक है, इस ऊपर वाले न्यूमरेटर को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करें, ठीक है, तो 2 सिचुएशन बन सकता है। वो 2 सिचुएशन क्या है, हम लोग लिखते हैं। पहला सिचुएशन, कोई भी वैल्यू आएगा उसके यूनिट्स डिजिट में 3 होगा। ठीक है, ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगर हम लोग 2 का टेबल देखें तो 2 3 6 होता है। ठीक है, इसलिए इस वैल्यू को जिसमें यूनिट्स डिजिट पर 6 हो उसको अगर 2 से डिवाइड करें तो ऐसा वैल्यू आएगा जिसके की यूनिट्स डिजिट में 3 होगा। क्यों, उसको लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा केस, ऐसा वैल्यू आएगा जिसके की यूनिट्स डिजिट में 8 होगा। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम लोग फिर से 2 का मल्टीप्लिकेशन टेबल देखें तो हमें मिलेगा कि 2 8 जा 16 होता है। ठीक है, 2 8 जा 16 होता है, इसलिए हम लोग को एक ऐसा वैल्यू भी मिल सकता है जिसके की यूनिट्स प्लेस पर 8 हो। ठीक है, तो यहां हम लोगों ने देखा कि हमें 2 वैल्यू मिल सकता है, एक वो जिसके की यूनिट्स डिजिट में 3 हो और एक वो वैल्यू जिसके की यूनिट्स डिजिट में 8 हो। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इन दोनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू लेते हैं और उसको 5 से डिवाइड करते हैं, वही पूछा जा रहा है हमें यहां पर। ठीक है, तो पहले इससे शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि किसी भी नंबर को, ठीक है, कोई भी नंबर हो जिसका की यूनिट्स प्लेस में 3 है, ठीक है, उसको अगर हम लोग 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, बिल्कुल सही 3 ही बचेगा। ठीक है, 3 बचेगा। एग्जाम्पल, अगर हम लोग 43 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। उसी तरह
अगर हम लोग 23 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, अगेन 3 बचेगा। 13 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 से डिवाइड करने पर 3 बचेगा, ठीक है, एंड सो ऑन। अब हम लोग सेकेंड केस लेंगे, ये वाला, ठीक है। इस वैल्यू में यूनिट्स डिजिट पर 8 था, ठीक है। इसको भी 5 से ही डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। तो अगेन किसी भी नंबर के यूनिट्स डिजिट में अगर 8 हो और उसको 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर अगेन 3 ही बचेगा, ठीक है। एग्जाम्पल 48 को, ठीक है, 48 को अगर 5 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 3, क्योंकि 5 9 जा 45 होता है। 45 को 48 से माइनस करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 3, ठीक है। उसी तरह से 28 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, अगेन 3। 18 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, अगेन 3, एंड सो ऑन, ठीक है। तो दोनों ही केस में, ठीक है, दोनों ही केसेस में हम लोगों ने देखा कि रिमाइंडर जो है वो 3 ही बच रहा है, ठीक है। यानी कि इस वैल्यू को भी 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 बचेगा और इस वैल्यू को भी 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 ही बचेगा, ठीक है। यानी कि यहां से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर 2 पर पावर 31 को 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा, बिल्कुल सही, 3 बचेगा, ठीक है। सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था पर आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ आने पर वीडियो एक बार फिर से देखिए और किसी भी तरह का डाउट होने पर जरूर कमेंट करें। ओके, थैंक यू।